आप तो साथ में हो। जीवन के कुछ प्रमुख पहलू इस पुस्तक में रहे, इस डायरी में रहे। ये एक काम ट्रस्ट ने अपने हाथ में लिया है। इसलिए आप सबके भी से भी निवेदन है कि जितनी जानकारी आपको उपलब्ध करा सकते वो कि यहाँ पर आजकल पर्यावरण की हम देखते हैं कि बहुत उसको सुरक्षित रखने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये मार्टायर शहीदी बलिदानियों की स्मृति में एक स्मृति वन हम देंगे ताकि यहाँ पर एक सुंदर वन यहाँ पर एक तैयार हो जो पर्यावरण की रक्षा भी करे, इस स्थान को भी और इसका सुंदर करे और हर परिवार खासकर शहीदों से लेकर समाज ज्यादा नहीं तो एक एक वृक्ष को गोद ले, वो अडॉप्ट करे ताकि वो उसकी देखभाल करे। जब तक वो वृक्ष पूरा विकसित नहीं होगा उसकी रक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार के उस वन में इसका सहयोग आप सबकी तरफ से मिले। उन्हें एक बार इसके आगे दूसरे किनारे पर ले जाना आपका कर्तव्य है, लेकिन इस संघर्ष को, इस स्ट्रगल को, इस लड़ाई को बीच रास्ते में हम छोड़कर पलायन नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। इसको आखिर तक जब तक विजय श्री हमारे चरण नहीं छूटती तब तक इसको जारी रखेंगे। एक बार पुनः आप सब लोगों का ट्रस्ट की तरफ से स्वागत करते हुए, ट्रस्ट की तरफ से निवेदन करते हुए कि इसी प्रकार से हालांकि सुबह 9 बजे का समय शहर से बाद में इतनी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे, इसका धन्यवाद करते हुए आगे भी आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। और जो इस प्रकार का ये जो विकसित देना चाहूंगा राजकुमार जी को, जिन्होंने मार्टायर्स मेमोरियल डायरी का एक सुंदर कलेक्शन इकट्ठा करने की कोशिश, आज उसका जो लोकार्पण हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें ये जो शहीद हुए थे, जो ये हमारे बलिदानी है, इनकी जीवन का एक संक्षिप्त परिचय, लेकिन उनका वास्तविक परिचय केवल इतना नहीं कि वो 14 सितंबर थोड़े थोड़ा सीधे डालने के थोड़ा थैंक यू भैया। छोटू रोजी नमस्कार सर, आप एक बाइट दे दीजिए। एक बार फिर कौन साहब से निवेदन है कि वो थोड़ा सा महासुरनदे याकातया गण्डके पूर्णजले समुद्रसहिता कुर्वन्तु मङ्गलम्। ॐ भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। ॐ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभा। समाज को समर्पित किया है, इतना सुंदर ये बना हुआ है। ये हमारे लिए एक ऐसा स्थान बनेगा, मनोरम स्थान बनेगा। और जैसे अजय जी ने बताया कि यहाँ आकर हम मेडिटेशन कर सकते हैं, यहाँ आकर हम जप कर सकते हैं, यहाँ आकर हम तप कर सकते हैं।
ऐसा स्थान ये बन रहा है। मैं इसके लिए भी इस स्थापन को, इस ट्रस्ट को बधाई देता हूँ और आगे ये बढ़े और हमसे जो हो सकता है हम जरूर इसमें इनका सहयोग करेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये एक ऐसा स्थान बने हमारे कश्मीरी पंडित समाज का कि ये एक हमारे लिए एक ऐसा एक आध्यात्मिक स्थान बने, एक ऐसा एक स्पिरिचुअल स्थान हमारे लिए बने। मैं इसके लिए भी इनको बहुत बधाई देता हूँ कि स्पिरिचुअल स्थान बनेगा, आध्यात्मिक स्थान बनेगा, सैरगाह नहीं बनेगी। सैरगाह बनेगी तो जिसके लिए बनेगी उसके, लेकिन हमारे लिए ये एक स्पिरिचुअल स्थान, एक आध्यात्मिक स्थान बने और हम यहाँ आकर अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी आध्यात्मिकता को और अधिक गौण करें, इसकी आवश्यकता है और उस प्रकार से ये आगे बढ़ रहे हैं। इनको एक बार बहुत बहुत बधाई और ऐसे सभी शहीद जो हुए हैं उनको मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ और ये हम सब मन में रखें कि शहीदों को याद रखना ही एक कम्युनिटी के लिए बहुत आवश्यक है। उन शहीदों को हम याद रखें, उन शहीदों की स्मृति को हम याद रखें। ये शहीद दिवस हम मनाते रहे, उन शहीदों का स्मरण हम करते रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहीदों के चित्र हमारे सामने हैं। इन शहीदों ने कश्मीर में शहादतें दी और आज हमने इन सब शहीदों को और भी अनगिनत शहीद जिनके चित्र यहाँ नहीं लगे हैं, आज हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। मैं माता भद्रकाली स्थापन ट्रस्ट का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले साल भी इन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम किया था और इस बार भी 14 सितंबर को इन्होंने इस प्रकार का एक कार्यक्रम रखा है। और जैसे अभी एक पुस्तक का भी हमने विमोचन किया है और डिटेल में इन शहीदों की जानकारी, कब शहादत हुई थी, ये क्या थे, ये कौन थे, उसकी भी जानकारी इस छोटी सी लघु पुस्तिका में है। और जैसे अभी बताया है कि एक ऐसा एक वन बना रहे हैं शहीदों के नाम पर। जैसे अभी हमारी एक बहन ने कहा कि शहीदों को जो कम्युनिटी, जो समाज याद करता है, वही समाज आगे बढ़ता है। हमको याद है कि क्या हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको ये याद कराना, ये हमारा काम है। कौन थे ये लोग, क्यों ये शहीद हुए, किन्होंने इनको शहीद किया, किस कारण से इनको शहीद किया गया, ये हमको अपनी आगे की पीढ़ी को बताना पड़ेगा। ये बड़ा जरूरी है। इनकी शहादत हमारे लिए, हम सब के लिए इतना काम है, इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। वो चाहे टिकलाल टेपलू हो, वो सर्वानंद कोल हो, वो प्रेमनाथ भट्ट हो, वो नीलकंठ गंजू हो, या और अनेक लोग जिनकी शहादतें वहां हुई है। नीलकंठ गंजू का क्या कसूर था? वो जो उसने फैसला दिया उसको अपने लिए शायद बदल भी सकता था, लेकिन उन्होंने बदला नहीं फैसला। उन्होंने जो सही फैसला था वही फैसला दिया। ठीक है, उनकी शहादत हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मार्टियर हो जाऊंगा, लेकिन मेरे जो मन में जो ठीक है उसी ठीक को मैं करूंगा, ऐसा उन्होंने किया है। टिकलाल टेपलू, जैसे भी बताया हमारे अजय जी ने कि उन्होंने कहा कि मैं इस बात को छोड़ूंगा नहीं, कोई बात नहीं कि पहली गोली मुझे ही क्यों न लगे। टिकलाल टेपलू एक निर्भीक, बहादुर, एक समाज के वहां कार्यकर्ता थे। उनकी शहादत खाली नहीं जाएगी, उनकी शहादत
हमको अपने समाज में लगातार हम बताते रहेंगे। टिकलाल टेपलू की कहानियां, प्रेमनाथ भट्ट की कहानियां, इस प्रकार के सभी शहीदों की कहानियां। लसा कौल, क्या था उनका गुनाह, क्या था उनका, क्यों उनको मारा गया? क्योंकि वहां उन्होंने हिंदुस्तान का एक झंडा जो था वो उन्होंने वहां बरकरार खड़ा रखा है। इसलिए मैं फिर एक बार माता भद्रकाली ट्रस्ट को बधाई देता हूं कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम हर साल करते हैं। और साथ साथ में यहाँ जो इन्होंने ये क्षेत्र पकड़ा है, इस क्षेत्र की भी का विकास, इस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट, और इस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट किस प्रकार से माता भद्रकाली का वो ध्यान में रखते हुए उस स्थान को वो ये करते हैं। और इतना ही नहीं, भांडीपुरा में जो माता भद्रकाली का स्थापन है, उस स्थापन में भी ये लगातार वहाँ कार्यक्रम करते हैं, साल में 2 बार। ये भी बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूँ। यहाँ इन्होंने इस प्रकार का एक स्थान डेवलप किया। केवल इतना ही नहीं, जहाँ का मूल स्थान है बांडीपुरा में, बड़ीपुरा में, कुपवाड़ा के बड़ीपुरा में, वहाँ भी इन्होंने इसको बरकरार रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसके लिए भी इनको बधाई देता हूँ। घर में
जी, यहाँ पर आज हम शहीद मेमोरियल जो पिछले साल जिस शहीद मेमोरियल की एक फाउंडेशन स्टोन पिछले साल रखी थी उसका एक हिस्सा आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। उसको यहाँ पर समाज को समर्पित किया जा रहा है। एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कश्मीर में जो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो इस प्रकार का एक यहाँ पर मेमोरियल खड़ा करके जो जितने भी कश्मीर में जो समाज के लोग शहीद हुए थे उनके बारे में जानकारी देता हुआ यहाँ पर एक विशाल स्मारक बनने जा रहा है। वो स्मारक समाज की सहयोग से, समाज के शक्ति से बन रहा है और हम सब लोगों को निवेदन करते हैं कि वो आकर यहाँ पर हर वर्ष आया करें, हर दिन आया कर उनको अपनी श्रद्धासुमन देते रहें। जितने भी कश्मीर में शहीद हुए उन सब शहीदों को यादगार में आज 14 सितंबर को जो शहीद टीकालाल टेपलू जी के शहीदी दिवस के साथ जुड़ा हुआ दिन है, उस पर इन्होंने आज यहाँ एक भव्य कार्यक्रम किया है, शहीदों को याद किया है। और उसके साथ साथ इस स्थापन ने यहाँ एक घाट का भी निर्माण किया, उसका भी आज उन्होंने उसको भी समाज को समर्पित किया है। ऐसा काम यह स्थापन यहाँ कर रहा है, इस सारे क्षेत्र को डेवलप कर रहा है। मैं इनको अपनी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शहीदों को याद करना, शहीदों को स्मरण करना, शहीदों को नए पीढ़ी में उनकी जीवनी को बताना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कश्मीरी विस्थापित समाज जो जम्मू में रह रहा है, उनमें से जो माता भद्रकाली स्थापन ट्रस्ट है, जिन्होंने ये भव्य मंदिर का जो अंदर आप देख रहे निर्माण हो रहा है, उन्होंने आज श्रीमान अशोक कौल जी के हाथों से ये घाट जो है वो शहीदों के नाम डेडिकेट किया है। ये अपने तरीका एक ऐसा घाट है, आपको नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। इस घाट में जो ये मंदिर के सामने घाट है, ये मेमोरियल बनेगा मार्टियर्स का। वो मार्टियर्स सिर्फ कश्मीरी हिंदू नहीं, वो सारे मार्टियर्स, चाहे वो हमारे फ़ौज से है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस से, जिन्होंने अपनी जीवन का बलिदान दिया है और भारत माता का झंडा कश्मीर में हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रखा है। तो ये अपने प्रकार का एक ऐसा
अद्भुत घाट रहेगा, जिसमें अगर कोई भी आए, कहीं से भी आए, वो यहाँ पे आके नमन कर सकता है और श्रद्धांजलि दे सकता है। बाकी आप देखेंगे ये माता भद्रकाली अस्थापन का हमारा भव्य मंदिर बन रहा है। इसका अपना एक मंदिर कुपारा में भी है, जैसे कि माननीय अशोक जी ने बोला आपको, वहाँ पर भी वर्षों से वो 2-3 हज़ार साल पुराना मंदिर है माता भद्रकाली अस्थापन, उसी का ये यहाँ पर है। हम इसको बोलते हैं माता भद्रकाली अस्थापन कैंप यहाँ पर, क्योंकि जाना तो हम सबको वहीं पर है, लेकिन ये आस्था है, ये आस्था का केंद्र है। यहाँ हर जगह अगर ऐसे आस्था के केंद्र बनते रहे तो हमारा जो समाज है वो इनसे जुड़ता रहेगा, तो हमारी संस्कृति जो है वो बढ़ती रहेगी, जो हिंदू संस्कृति है, जो सिविलाइजेशनल हमारे एथॉस है वो बढ़ते रहेंगे। तो आज 14 सितंबर भी है। 14 सितंबर आप सबको पता ही होगा, 14 सितंबर को हम मार्टियर्स डे मनाते हैं। 13 सितंबर को अमर शहीद टिकलाल टपलू जी का निर्मम हत्या की गई थी उनके घर के बाहर। उसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को आधे मनाते हैं, आधे 13 को मनाते हैं। जैसे कि कल आपने देखा भारतीय जनता पार्टी 13 को मनाती है, 14 को पूरा हिंदू समाज मनाता है। आज बहुत जगह कार्यक्रम होंगे। उसी उपलक्ष्य में आज हमने ये मार्टियर्स डे भी मनाया था, और उसमें माननीय अशोक कोल जी, माननीय अजय भारती जी, और ये जो हमारे भद्रकाली अस्थापन ट्रस्ट के जो माननीय सारे ट्रस्टीज़ है, और आप देखेंगे समाज के विभिन्न अंगों से सारे लोग आए हुए थे। तो हम सबों ने आज मिल के यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है, शहीदों को याद किया है, और ये मान के चल रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदू वापस जाएगा और अपने शर्तों पे ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के मुलाजिम जो कश्मीर में कार्यरत है अभी, आज हम बलिदान दिवस मनाने यहाँ अपने माता भद्रकाली ट्रस्ट के पास आए थे। यहाँ अशोक जी भी आए थे, उनसे हमने अपनी कुछ प्रॉब्लम जो अभी हम फील ये कर रहे हैं उनसे डिस्कस भी की। तो उन्होंने हमें अश्योर किया कि ठीक रहेगा, वो हम आगे एस्केलेट करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। और हमने उनसे बिल्कुल ये कहा कि हम ऐसा नहीं है कि हम कश्मीर नहीं जाना चाहते, बिल्कुल हम जाना चाहते हैं। थोड़ी हमारी प्रॉब्लम्स है जो गवर्नमेंट को एड्रेस करनी चाहिए, वो हो जाएं तो हम बिल्कुल वहाँ आराम से जाना चाहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हाँ, तब तक के लिए हमने कहा है कि ब्रीदिंग पीरियड हमें दे दिया जाए। हमने कुछ दिनों पहले इनको मेमोरेंडम भी दिया था। तो हम चाहते हैं कि बात हो, एलजी साहब से बात हो, और ये जो रुकी हुई बात है वो बात जल्द से जल्द खुल जाए। उसके बाद फिर हम जो भी टेबल पे बात होगी वो हम फिर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साझा करके वो हम उस पे निष्कर्ष पे आने के लिए तैयार।